नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। रानी विक्टोरिया का देहांत जनवरी 1901 में हो गया था। उसके बाद उनका राजपाट उनके बेटे एडवर्ड सेवंथ ने संभाला, लेकिन बीमारी के कारण उनका राज तिलक 1.5 साल बाद 9 अगस्त 1902 को हुआ और उनके सिक्के 1 जनवरी 1903 से जारी किए गए थे। लेकिन मास्टर डाई उनके राज तिलक से पहले ही तैयार कर ली गई थी, इसलिए जितने भी सिक्के जारी किए गए थे उनमें राजा को बिना मुकुट के दिखाया गया है। लेकिन सिक्के के बैक साइड में ऊपर एक ताज बना होता है। आज अपन बात करेंगे हाफ रूपी रेयर कॉइन की, क्योंकि हाफ रूपी जो कॉइन है वो सन 1905 से स्टार्ट किए गए थे। बाकी सिक्के जैसे 1 रुपये का सिक्का 50 पैसे को छोड़ के बाकी 25 पैसे, 2 आना, तांबे के सिक्के 1/4 आना, 1/2 पाइस या 1/12 आना, ये सभी सिक्के 1903 से लेकर और 1910 तक जारी किए गए थे। लेकिन 50 पैसे यानी कि हाफ रूपी, इसको 1905 से जारी किया गया था। वो भी 1905 के लास्ट में, साल के एंड में जारी किया गया था। और 1905 से लेकर 10 तक जो हाफ रूपी है, इनकी विंटेज बहुत ही कम हुई थी। ये सिक्के बहुत ही कम संख्या में जारी किए गए थे। तो हाफ रूपी में एक सन ऐसा है जो बहुत ही रेयर है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हुआ हाफ रूपी रेयर क्वाइन। हाफ रूपी रेयर क्वाइन, आधा रुपये का दुर्लभ सिक्का, एडवर्ड सेवंथ, एडवर्ड सप्तम। ये सिक्का सन 1905 में जारी किया गया था और एक मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा निकला हुआ है। इसका वजन 5.83 ग्राम है, यानी कि 5 ग्राम 830 मिलीग्राम है। और ये सिक्का सिल्वर धातु का बना हुआ है, यानी कि चांदी का ये सिक्का है। इस सिक्के के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एडवर्ड सेवंथ और राइट साइड में लिखा हुआ है किंग एंड एम्परर। और सेंटर में राजा का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है एडवर्ड का। बैक साइड में सेंटर में लिखा हुआ है हाफ रूपी इंडिया और उसके नीचे पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है आधा रुपया। और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कमल के फूल बने हुए हैं। और सबसे ऊपर क्राउन का चित्र दिखाया गया है, क्योंकि एडवर्ड की जो मास्टर डाई है वो उनके राज तिलक से पहले ही बन के तैयार हो गई थी। इसलिए राजा के पोर्ट्रेट में राजा ने क्राउन यानी कि मुकुट नहीं पहन रखा है, इसलिए बैक साइड में क्राउन मुकुट दिखाया गया है। और सबसे नीचे सन है 1905। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा का पोर्ट्रेट या चित्र बना हो वो मेन साइड कहलाती है और उसे बोलते हैं ओबवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो उसे कहते हैं रिवर्स। ये सिक्के हाफ रूपी यानी कि आधा रुपया, ये सिक्के सन 1905 से लेकर 1910 तक जारी किए थे। इन सिक्कों की मिंटेज बहुत ही कम हुई थी। सभी सन की 1905 से लेकर और 1910 तक जितने भी सिक्के जारी किए गए थे, चाहे वो बॉम्बे मिंट के हो, चाहे कलकत्ता मिंट के हो, चाहे किसी भी सन के हो, सभी सिक्कों की मिंटेज बहुत ही कम हुई थी। आमतौर पे जो सिक्के 1 रुपये के चांदी के एडवर्ड सेवंथ के निकले हुए हैं, उनकी मिंटेज 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन इनकी मिंटेज कम है। आप देखिए, 1 रुपये का सिक्का सन 1907 में 25 करोड़ की संख्या में जारी किए थे और हाफ रूपी सन 1907 के मात्र 50 लाख सिक्के ही निकले हुए हैं। इसी प्रकार 1 रुपये का सिक्का
चांदी का सन 1906 का 26 करोड़ की संख्या में निकले हुए हैं, लेकिन हाफ रुपी 1906 के मात्र 30 लाख की संख्या में ही निकले हुए हैं। इसी प्रकार 1910 में हाफ रुपी 40 लाख सिक्के ही निकले हुए हैं। तो इन सिक्कों की मिंटेज बहुत ही कम हुई थी। इनमें सबसे अधिक रेयर सिक्का होता है 1905 का। हाफ रुपी के अंदर 1905 के सिक्के की मिंटेज बहुत ही कम हुई थी। इसकी मिंटेज हुई थी मात्र 8,23,000, यानी कि बहुत ही कम संख्या में ये सिक्के निकले हुए हैं। इसलिए ये सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है, 1905 वाला हाफ रुपी। ये सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए। आगे जाके इसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इनकी मार्केट में संख्या बहुत कम है अभी। कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का काफ़ी रेयर माना जाता है। ईयर वाइज और मिंट वाइज जो लोग कलेक्शन करते हैं वो इस सिक्के को ढूंढते हैं। तो अब आप इसकी रेट जान लें। आप जो सिक्का हाफ रुपी का है, जो 1905 का है, इसकी फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन तक इसकी रेट 2,000 रुपये से लेकर और लास्ट में 10,000 रुपये तक पहुंच जाती है। आज आपको जानकारी मिली हाफ रुपी रेयर कॉइन पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्केच कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।